राजनाथ सिंह ने कहा, सीडीएस की नियुक्ति की चल रही है प्रक्रिया, जल्द ही होगी नाम की घोषणा। भारत में अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति को लेकर राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अपनी चुप्पी तोड़ी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में जल्द ही सीडीएस की नियुक्ति की जाएगी। नीतीश कुमार को पसंद नहीं अमित शाह की सलाह, बोले इतिहास को कोई कैसे बदल सकता है। भारत में इतिहास के पुनर्लेखन की चर्चा आजकल जोर पकड़ रही है। एक बड़े तबके का कहना है कि भारतीय इतिहास के लेखन में वामपंथी विचारधारा ने न्याय नहीं किया है। चीन पाकिस्तान की सैन्य चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने तैयार किया रोड मैप। गत रविवार को भारतीय वायुसेना ने 114 लड़ाकू विमान अपने बेड़े में शामिल करने की योजना की खबर आई, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इनमें से 96 विमानों को देश में ही बनाया जाएगा। पति की हत्या कैसे करें, निबंध लिखने वाली निकली अपने ही पति की कातिल। अदालत ने सुनाई सजा। पति की हत्या कैसे करें लिखने वाली लेखिका को अपने ही पति की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेखिका नैसी क्रेप्टन ब्रोफी ने हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड नाम का एक लेख लिखा था। चाइना के पास कितने हैं परमाणु हथियार, क्या है उसकी खतरनाक योजना? हाल ही में जारी एक अमेरिकी रिपोर्ट ने भारत और चीन के विरोधी देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन अपने परमाणु जखीरों को तेजी से बढ़ा रहा है। इसमें यह दावा किया गया है कामरेड राजेंद्र बाबू का निधन। वामपंथी नेता को लाल झंडे के साथ दी गई आखिरी सलामी। जमुई में शोक की लहर। तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते, अब तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए वामपंथी कार्यकर्ताओं व शुभेच्छुओं ने अंतिम विदाई दी। एयर इंडिया पर लगा 10 लाख का जुर्माना। एविएशन रेगुलेटर ने मंगलवार को विमानन कंपनी एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल एयर इंडिया फ्लाइट में टिकट होने के बावजूद यात्रियों को बोर्डिंग से मना कर दिया गया है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने को छटपटा रहा पाकिस्तान। कूटनीतिक स्तर पर शुरू किया बड़ा प्रयास। आतंकियों को सुरक्षित आश्रय बन चुका पाकिस्तान अब मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकी फाइनेंस की निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। भाजपा में गए पार्षदों को कांग्रेस नेता ने सुनाई खरी खरी। कहा, फिर से चुनाव लड़ साबित करे अपनी काबिलियत। चंडीगढ़ कांग्रेस में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। नेता और पार्षद पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। रूस व यूक्रेन के बीच जंग जारी। अलगाववादी का दावा, दोनेत्स्क में यूक्रेनी हमला, 5 की मौत और 22 जख्मी। रूस समर्थित अलगाववादी ने सोमवार को दावा किया है कि यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना की ओर से किए गए हमलों में 5 की मौत हो गई और 22 जख्मी हैं।